इधर राजधानी भोपाल से एक और अपडेट आपको बता दें। खबर ये आ रही है कि कांग्रेस की सूची कल देर शाम तक आ सकती है। तीसरी सूची में मध्य प्रदेश के 16 नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी भी इंदौर और गुना को लेकर पेंच फंसा हुआ है। गुरुवार को दिल्ली में मध्य प्रदेश को लेकर बैठक होनी है। सीएसी की गुरुवार बैठक में कांग्रेस के नाम फाइनल किए जाएंगे। तो इससे पहले मंगलवार को बैठक हुई थी, लेकिन नामों पर सहमति नहीं बन पाई थी। खबर ये आ रही है कि गुना जो हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से अरुण यादव या राव यादविंद्र सिंह यादव का नाम सामने आ सकता है। इंदौर से अक्षयकांत बम के नाम पर चर्चा है, तो भोपाल से जीपी माली और ओपी श्रीवास्तव का नाम है। बात विदिशा की करें तो देवेंद्र पटेल, बालाघाट से हिना कांबरे का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है। महज अब इनके नाम की औपचारिक घोषणा होना बाकी है। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन लगातार सस्पेंस इस पर बना हुआ है कि आखिर चेहरे कौन होंगे, क्योंकि मंथन बहुत ज्यादा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। मंगलवार को बैठक होनी थी, उस दिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना था, लेकिन नहीं हो सका। 21 तारीख बताई जा रही है जब कांग्रेस की सूची आ सकती है। और ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त हम लाइव जुड़ गए हैं। हमें लग क्यों रहा है, अभी तक 16 सीटों की बात थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इंदौर को लेकर और गुना सीट को लेकर भी कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। इतना कश्मकश में क्यों है पार्टी, इतना इंतजार? देखिए, मंथन जारी है, लेकिन मंथन से अमृत कब निकलेगा ये बड़ा मुश्किल नजर आता है। लगातार आप देखिए, तारीख भी बढ़ जाती है, बैठक होती है, लेकिन बैठक में बात नहीं बनती है। और यही कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज फॉर्म भरने जा रही है। मोहन यादव पहुंच गए सीधी, वहां से पहला नामांकन दाखिल करने वाले अपने प्रत्याशी राजेश मिश्रा का। कांग्रेस के भीतर यही चल रहा है। इंदौर और गुना को लेकर यह कहा जा रहा है कि पैच फंसा। अरुण यादव का नाम है, अक्षयकांत बम का विरोध कर दिया स्थानीय नेताओं का, स्वप्निल कोठारी के नाम को आगे बढ़ा दिया है। और तमाम सारी सीटें जहां पर विधायकों से लड़ने का कहा जा रहा है, जैसे लखन घनघोरिया, वो लड़ने का मना कर दिए हैं। तो ऐसे तमाम नाम हैं। संजय शर्मा जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने लड़ने का मना कर दिया, लेकिन उनका नाम नंदापुर से है। तो यही है जया, बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के सामने। अब 21 तारीख को फिर एक बार मंथन होगा। अभी तो चिंता चल रही कि आखिर लड़ाई किसको चुनाव, और जो बीजेपी को मौका मिल जाता है। कल भी कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल खड़े किए, तो कांग्रेस ही मौका दे रही। अब देखिए, आप पहला नामांकन दाखिल होना, 19 तारीख को चुनाव होना, अब तो 1 महीने से कम भी रह गया है। उसके बाद भी उन सीटों पर भी प्रत्याशी अभी तय नहीं हो पाए हैं जहां प्रथम दौर का मतदान होना है। तो कई तरह के सवाल है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ सीटों पर पेच फंसा है और संभावना ये जाहिर की जा सकती है कि 21 तारीख यानी कि गुरुवार को फिर बैठक होगी सीएसी की और सूची सामने आ जाएगी। जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे हिना काबरे हो या शहडोल से पुंदीलाल मार्को हो, या फिर हम बात करें देवेंद्र पटेल की और दिलीप गुर्जर के नाम की चर्चा बड़ी तेज हुई है मंदसौर से, तो ये सब नाम तो उसमें दिखाई दे सकते हैं। देखिए, नाम तो कई चर्चाओं में मनोज जी चल रहे हैं, लेकिन मोहर किस नाम पर लगेगी, एक राय कब होगी कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल। और जितना देर करेगी उतना पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका सर तमाम बातचीत के लिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं की परेशानी, वो भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी जो सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी है, वो चुनावी मैदान में पूरे जोर शोर के साथ उतर चुकी है। लेकिन ये अभी सिर्फ प्रत्याशी का ही इंतजार कर रहे हैं कि कौन चेहरा होगा जिसको लेकर वो वोट मांग सके।